हाय हेलो नमस्कार। माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम और आप सभी को, छोटों को बड़ों को, सबको राम राम। आप पर, मुझ पर, हम सब पर, हम सबके अपनों पर और इस पूरी धारा पर माता रानी की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। और इसी के साथ आपको बता दूं, जो एक बात मुझे लगी युवराज खंडेराव के साथ क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वो महल के शुभ चिंतकों की बातें मानने लगे हैं। देवी अहिल्या की तो मानते ही थे, मगर अब कोई और भी है जिसकी बातों का असर युवराज खंडेराव पर हो रहा है। मुझे लगा, यकीनन जिस तरीके से दरबार के अंदर वो जाते हैं और फिर जो उनको सुनने को मिलता है, उसके बाद में जो उनका लहजा होता है, जिस तरीके से वो अपने गुस्से को, अपने क्रोध को पी जाते हैं और जो बेअदबी दिखाया करते थे सूबेदार जी के प्रति, या फिर जो उनकी अवहेलना कर दिया करते थे, उनके मान सम्मान को ठुकरा दिया करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नदारद मिली। क्यों थी? क्योंकि किसी एक इंसान की, देवी अहिल्या के अलावा किसी इंसान की बातों को युवराज खंडेराव मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मानते हैं उस बात को। मतलब कि उन्हें लग रहा है कि हाँ, वाकई में वो इंसान सही कहता है और बात माननी चाहिए। क्या है, कौन है, बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कमाल की बात कि देवी अहिल्या के कहने पर युवराज खंडेराव 25 कदम क्या 100 मील चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और तेज कदमों के साथ में दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार की कार्यवाही जो थी आधी से अधिक खत्म हो चुकी होती है, समाप्त हो चुकी होती है, मगर युवराज खंडेराव युवराज होने के नाते तेज कदमों के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। युवराज खंडेराव को रोकते हैं उनके पिता, और पिता से बढ़कर राजा मल्हार राव सूबेदार जी। वो रोक देते हैं, वो कहते हैं रुक जाओ खंडेराव, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दरबार की कार्यवाही को शुरू हुए बहुत वक्त हो चुका है और अब आप कल आइएगा। और हाँ, दरबार की कार्यवाही में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो समय पर आइएगा। अब युवराज खंडेराव यहाँ पर अपनी तमाम जो उनको क्रोध आ रहा था या फिर अवहेलना करना चाहते थे राजा की, तमाम बातों को रोक देते हैं मन में। वो खांसते हैं और नियंत्रण रखते हैं अपने ऊपर कि हाँ, मुझे कुछ गलत नहीं कहना है। किसको नहीं कहना है? अपने पिताजी को गलत नहीं कहना है, मल्हार राव सूबेदार जी को गलत नहीं कहना है, सबके सामने गलत नहीं कहना है। मेन बात ये थी कि सबके सामने या किसी और के सामने गलत नहीं कहना है, ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी है। यहाँ पर मान रखा है युवराज खंडेराव ने किसकी बात का? हाँ हाँ, तुको जी की बात का। जी हाँ, उनके बड़े भाई दादा तुको जी की बात का मान रखा है, जिन्होंने कहा था कि 4 इंसानों के बीच में वो एक राजा होते हैं। बेशक कक्ष के अंदर जब आप दोनों हो, आप कोई भी बात करें उनसे, मैं नहीं कहूँगा आपको, हालांकि अच्छी मर्यादित बात होनी चाहिए, मगर फिर भी, और किसी और के सामने तो युवराज खंडेराव, आप युवराज हैं और वो राजा हैं, तो आपको अपने पद का भी मान रखना है और उनके पद का भी मान रखना है। और यही मान रखा है युवराज खंडेराव ने, और बड़ी शालीनता से उन्होंने माफ़ी मांगी। वो कहते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं और आइंदा से, बस आइंदा कहते हैं और इतने में रोक देते हैं। युवराज खंडेराव के पिता सूबेदार जी कहते हैं बस भाई, युवराज अगर ऐसा करेंगे तो मतलब दरबार के अनुसार का पालन नहीं करेंगे, सबका समय बर्बाद करेंगे, तो हम किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो बात ये है, ये बहुत गलत होगा और आप जाइए। आपके लिए यही बात है कि सज़ा के तौर पर आपको एक दिन के लिए, क्योंकि आपने अनुशासन भंग किया है, तो एक दिन दरबार से दूर रहने का आदेश दिया जाता है आपको। अब युवराज खंडेराव पर फिर से, जी हाँ, फिर से भूत सवार हो जाएगा। किस चीज़ का? जिस भी चीज़ का हो, मगर फिलहाल बात यह है कि दरबार में उन्होंने मान रखा राजा का, युवराज का और एक पिता का, 3 लोगों का उन्होंने मान रखा है, बल्कि बेटे होने का मान भी रखा है, 4 लोगों का मान रखा है। बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा, यकीनन आपको भी लगा होगा। बल्कि 4 लोग नहीं, युवराज खंडेराव ने अपने पद का, अपने बेटे होने का, अपने के पिता के सामने नहीं बोले तो पिता का, राजा के सामने नहीं बोले तो राजा का, और बड़े भाई, जी हाँ, तुको जी की बात भी रखी, दादा की बात रखी, तो उनका भी मान रखा, 5 लोगों का मान रखा। और इस मान रखने से देवी अहिल्या का मान भी रह गया, उनकी माता जी का मान भी रह गया। मतलब आज युवराज खंडेराव ने कुछ भी न करते हुए बहुत कुछ कर दिया है। तो थैंक यू बनता है।